नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और महाभारत आज सीधे आपके लिए लेकर आई हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसानों की एक सभा इस वक्त भी जारी है क्योंकि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है किसानों के लिए, लेकिन किसान इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं आपको आज महाभारत यहां सीधे दिल्ली यूपी बॉर्डर से इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि जो भी सड़कें हैं जो दिल्ली की तरफ आती हैं उन्हें किसानों ने अपना आंदोलन स्थल बनाया हुआ है। यहां पर भी किसान डटे हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रस्ताव सरकार ने भेजा है लेकिन किसानों को मंजूर नहीं है। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा, ऐसे में हल कैसे निकलेगा, यही बड़ा सवाल आज किसानों के बीच से दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव महाभारत में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानून खत्म करने पर अड़े किसान, जारी घमासान। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। सरकार बढ़ी 2 कदम, किसानों का फिर अल्टीमेटम। हम किसानों ने बोला कि नहीं, शोधन नहीं करना, हम तो उनको तीनों को रद्द कराना है। भ्रम में किसान, कैसे निकलेगा समाधान? सरकार बिल लाई है वो किसानों के हित में सही। सरकार ने जो कृषि बिल लाया है वो तो अच्छा ही लाया है। नहीं करेंगे, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। पिछले 14 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को राजी नहीं। सरकार से 5 दौर की बातचीत और उसके बाद देर रात अमित शाह से मुलाकात के बाद सरकार ने किसानों को संशोधन के लिए प्रस्ताव तक भेज दिया। सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है लेकिन किसान अब अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। किसानों को मनाने के लिए आज सरकार ने जो प्रपोजल किसानों को भेजा उसके मुताबिक एपीएमसी एक्ट में बड़ा बदलाव होगा। निजी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा। किसानों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। निजी कंपनियों पर टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का प्रपोजल मिलने के बाद किसानों में और भी भ्रम बढ़ गया है। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें संशोधन नहीं, तीनों किसान कानून रद्द चाहिए। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि कानून किसानों के हित में है, उसे वापस नहीं करना चाहिए। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है और जो सरकार बिल लाई है वो किसानों के हित में सही है। सरकार का कहना है कि किसानों से बातचीत जारी है और जल्द हल निकलेगा। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से, और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है। सवाल है, अगर ऐसे ही किसान अड़े रहे तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? अगर सरकार 2 कदम बढ़ी है तो किसानों को भी कम से कम 1 कदम तो आगे बढ़ना चाहिए ताकि जल्द समाधान निकले, जिससे आम जनता को भी परेशानी से निजात मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपके लिए महाभारत आज सीधे दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर आ रही हूं और इसीलिए आज महाभारत में मेरे पीछे इस वक्त किसानों की एक प्रार्थना सभा चल रही है। उसके बाद हम किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि महाभारत में आज ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों ने एक बार फिर 12 और 14 तारीख को आंदोलन की धमकी दी है। ऐसे में सवाल ये कि 14वें दिन भी घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि सरकार बढ़ी 2 कदम, किसानों का फिर अल्टीमेटम। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि भ्रम में किसान, कैसे निकलेगा समाधान, क्योंकि समाधान निकालना जरूरी है। सवाल आज महाभारत में यह है कि संघर्ष जारी, लेकिन इस आंदोलन पर क्या सियासत है भारी? मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि लगातार राजनीतिक दल भी इस पूरे आंदोलन में कूदे हुए हैं और किसानों को क्या विपक्ष भड़का रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज महाभारत में
मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव उनियाल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रमनीक सिंह मान और साथ ही किसान नेता जगत सिंह चौधरी मेरे साथ है। मेरे साथ गजेंद्र चौधरी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, मेरे साथ किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज जुड़ रहे हैं, मेरे साथ किसान नेता मातृ नागर जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगी, मेरे वीडियो उमेश दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किस तरह से किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जो प्रस्ताव सरकार का आया है उसके बाद यहाँ सभाएं हुई है और ये कहा गया है कि ये आंदोलन जारी रखा जाएगा, ये आंदोलन जारी रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि अगर आंदोलन बना हुआ है तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे समाधान निकलेगा। एक बार मेरे विजय उमेश दिखाएंगे आपको। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीर है। देखिए एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित है। लेकिन जैसा किसानों ने कहा है एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। देखिए मेरे पीछे एम्बुलेंस इस वक्त निकल रही है, यानी कि किसानों ने जैसा कहा है कि एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता खोला जाएगा। लेकिन बाकी आप देखेंगे पूरी सड़क जो पीछे तक आपको नजर आएगी पूरी बंद है, क्योंकि यहाँ किसान बैठे हुए हैं और इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। मैं सबसे पहले मास्टर शिवराज आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में किसानों से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश हुई, लेकिन आपने कह दिया है, अब आप लोगों ने कह दिया है कि ये कानून रोल बैक ही एकमात्र समाधान है। अगर रोल बैक ही एकमात्र समाधान है तो फिर तो आगे बातचीत हो नहीं सकती। मास्टर शिवराज, हमें एक बात बताओ, ना देश की कुर्सी मांग रहे, ना अमेरिका का राज मांग रहे, ना किसी का वो मांग रहे, सिर्फ ये कह रहे कि एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, 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 एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए, एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए। सरकार कह रही है एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी लिखित में दे रहे। क्या बोल कर रही है सरकार भाई? क्या यही एकमात्र मांग है? नहीं शिवराज जी, क्योंकि इस पर तो प्रस्ताव में बोला है, इस पर तो प्रस्ताव में सरकार ने कहा है, एमएसपी पर तो बात की है। सरकार ये कह रही है एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, छेड़छाड़। हम ये कह रहे हैं एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। 80 नंबर इसी ये कानून आने से पहले एमएसपी से नीचे खरीद हो रही थी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये कानून आने से पहले हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या इसके लिए हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा एमएसपी के लिए? देश का किसान के विदेश, मुझे ये मेरा सवाल यही है कि हम विदेश से 2 रोटी में मोल लिए गए थे, हम भारत माता के लाल नहीं है, हमको अपना फसल का मूल्य लेने का अधिकार नहीं है क्या? शिवराज जी मैं 101% आपके साथ हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि क्या इस कानून से पहले एमएसपी के नीचे खरीद हो रही थी? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। खूब लुटाई हो रही थी, धान लुट रहा था, गेहूं लुट रहा था और दलहन लुट रहा था, तिलहन लुट रहा था, कपास लुट रही थी, मक्का लुट रही थी, बाजरा लुट रहा था। तो क्या हमेशा लुटता? अगर हो रहा था, क्या हमेशा लुटता रहेगा? मेरी बात सुनिए, अगर हो रहा था तो फिर इस कानून का इससे क्या लेना देना है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर एमएसपी से खरीद इस कानून से पहले भी हो रही थी तो एमएसपी का इस कानून से क्या लेना देना है? स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, लाभकारी मूल्य दिया जाए। आपको इससे पहले लिखित में आश्वासन दिया गया। मैं देखिए शिवराज जी हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि एक समाधान निकले, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि समाधान ही सबके हित में है। मैं एक बार राजीव जेटली जी से पूछ लेती हूँ। राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बेहतर बता पाएंगे आपको। राजीव जी जरा शिवराज जी को बताइए ना, एमएसपी को लेकर सरकार ने प्रस्ताव में क्या बातें कही हैं? राजीव जेटली जी। देखिए मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी न्यूज चैनल की चर्चा देख रहा था, उनकी रिपोर्टिंग देख रहा था। वो न्यूज चैनल वालों ने जो रिपोर्टिंग करी उसमें एक बात रखी और मैं सोच रहा था ऐसा भी होता है क्या। उन्होंने कहा कि वहां पर किसानों के अंदर एक गरम दल हो गया और एक नरम दल हो गया। नरम दल मतलब जो कह रहा है कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है, लगभग सारी मांगे मान ली गई है, तो हमें अब एजुकेशन नहीं करना चाहिए। ये रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, केवल रिपोर्टिंग की बात। और दूसरी तरफ वो बताते हैं कि गरम दल है जो कहता है कि नहीं हमें कोई मांग नहीं मानी। अरे भाई जब प्रस्ताव अभी आया है, मेरे किसान भाई, मेरे भोले भाई, कम से कम हम इसको पढ़ तो ले। पढ़ने के बाद इसके ऊपर हम ये बात समझ में बना सकते हैं कि आपको अच्छा लगा या बुरा। लेकिन अभी तो प्रस्ताव उन लोगों ने नहीं पढ़ा जो वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। उससे पहले अगर ये मांग रखेंगे तो मुझे लगता है ऐसे समाधान नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध वचनबद्ध है कि सारे अधिकार मेरे किसान को मिलने चाहिए। हर अधिकार, इस देश के अंदर सबसे पहला अधिकार किसान और जवान का है। अरे आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? और देश के प्रधानमंत्री ने आपको बिना बोले पहले भी
पहले भी हमने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि हम 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल देंगे मात्र 23 महीनों के अंदर। 1 लाख करोड़ का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लेकर के आएंगे। अरे 1,34,000 करोड़ का बजट दिया आपने भाई, सारी सब्सिडी हम नहीं, शौर्या जी मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को सुनकर बात करें, क्योंकि आज हम बात समाधान की कर रहे हैं। तो ये कहाँ चले गए? हमने किसान को 1 करोड़ शौर्या जी, मेरी कोशिश ये है कि समाधान निकले। देखिए हम सबकी कोशिश ये, सुनिए मेरी बात शौर्या जी, गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। आपके सामने नहीं, तो ये शौर्या जी ये बात अलग है, ये बात अलग है। आप कह रहे हैं रोल बैक कीजिए, आप कह रहे हैं रोल बैक कीजिए। अरे एक बात तो मान लो कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, एक बात तो मान लो, और सारी तो बात की बात है। एक बात मान लो, एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, एक बात देखिए मैं बस सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ जगत सिंह चौधरी जी, एक मिनट 3 गुना ज्यादा नहीं, अरे हम कह रहे हैं 3 गुना ज्यादा। 3 गुना भी ले लेंगे, ज्यादा भी ले लेंगे, ज्यादा किसी को बुरा नहीं मिलता। तुम्हारी भी तनख्वाह वेतन भत्ता बढ़ते, तुम्हें भी बुरा नहीं लगता, पर पहले एमएसपी को तो कह दो भाई, एमएसपी को कह दो, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। मंडी के बाद टैक्स होगा। मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी को कह दो, गारंटी कानून बनेगा। ए खरीदे, बी खरीदे, सी खरीदे, डी खरीदे, एमएसपी गारंटी। सुनिए मैं एक बार जगत सिंह चौधरी जी के पास जा रही हूँ। जगत सिंह चौधरी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि किसान नेता हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ किसानों के बीच भी एक बात हो, क्योंकि एक धड़ा किसानों का ऐसा भी है जिन्हें लगता है कि संशोधन किया जाए और कानून के अंदर इसे शामिल किया जाए। एक धड़ा ऐसा भी है जगत सिंह जी, इसीलिए मैं मातृ जी के पास जाऊं उससे पहले जगत सिंह जी ये बताइए कि जो मांगे ली जा रही हैं उनको संशोधन में शामिल कर इस कानून को आगे बढ़ाने की बात की गई। मैं सही कह रही हूँ? कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ किसान ऐसे भी थे जो ये मांग कर रहे थे। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। जी जगत सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम नमस्कार। मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता। नमस्कार। हेलो जी सर, नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, बिल्कुल आ रही है सर। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सामने रखें जगत सिंह जी। जी देखिए, मैं किसानों के बीच यहाँ इसीलिए पहुंची हूँ क्योंकि ये आवाज किसानों की बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस आवाज को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन अगर वाकई में कुछ गलत है तो उस बात को सामने आना चाहिए। एक धड़ा ऐसा है जिसने कहा कि संशोधन कीजिए और कानून में शामिल कीजिए। जगत सिंह जी। मैडम मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा टीवी चैनलों पे कि इन्होंने तो इसका फिल्म का शो बना लिया। ये हमारे साथ मास्टर स्वराज सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से, इनको कभी भी इंक्लूड भी नहीं कर रही सरकार। ये तुम क्या कर रहे हो? तो ये भारत सरकार मास्टर स्वराज सिंह वहाँ ठंड में नंगे मर रहे हैं। सारे टीवी चैनलों ने अपना टीआरपी करने के लिए इनको दिखा रहे। अरे इनको बुलवाता क्यों नहीं है तुम वहां जाके विज्ञान भवन में? हेलो मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा किसानों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आपस में कोऑर्डिनेशन तो हो। बोलिए जगत सिंह जी, बोलिए। एक टिकैत जी को बुला लेगा, पंजाब वाले दिखा रखे सारे। और नहीं, पंजाब में थोड़ी होती है गिरने की खेती मैडम, और भी तो तिलहन भी तो है। आप धान पे और गेहूं पे चल रहे हो इतना जोर शोर से। विदेशों में दिखा रहे हमारे किसानों को, ये कहीं केजरीवाल को दिखा रहे, शो बना दिया फिल्म का। अरे किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो किसानों की बात करो आप। कभी अमित शाह जी का यहाँ बुला रहे टिकैत जी को तो लेकर तो जगत सिंह जी इसीलिए आज महाभारत में मैंने हमने आमंत्रित किया है किसान नेताओं को, क्योंकि देखिए हमारे लिए जगत सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ और मास्टर स्वराज जी हैं, मातृ जी है, गजेंद्र जी है, मुझे ये बताइए, आप सब किसान नेता हैं, मुझे ये बताइए कि ये कानून रोल बैक के अलावा कोई समाधान नहीं है क्या? जगत सिंह जी, इसकी रोल बैक की जरूरत है ही नहीं। रोल बैक की कहीं भी जरूरत नहीं है। कौन कहता रोल बैक चाहिए? रोल बैक तो चाहिए ही नहीं है। नहीं, ये तो यही मांग रहे हैं। रोल बैक मांग रहे हैं। हाँ बोलिए। भारत में कोई किसान, हाँ मैं कह रहा हूँ कि कनाडा और इंग्लैंड से रोल बैक मांग रहे हैं वो खालिस्तानी ग्रुप। हमारे देश का कोई किसान रोल बैक नहीं मांगेगा। बताओ सरकार ने क्या बुरा किया किसानों के साथ में? बताओ एक भी बात।
अगर मोदी जी को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए ड्रामा चल रहा है, अरे भारत में गेहूं के अलावा और चीज भी तो खाते हैं। गजेंद्र जी जवाब देंगे, तेल भी, गजेंद्र जी जवाब देंगे, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, गजेंद्र जी जवाब देंगे। गजेंद्र जी जवाब दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं। सुकृति जी, सबसे बड़ा सवाल जवाब दीजिए जी। नहीं, सबसे बिल्कुल हम उसका जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी तो आवाज नहीं आ रही, तो लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 15 दिन से किसान, अरे बात सुनो किसान यूनियन, आप सुनिए, आप बात सुनिए, किसान यूनियन का प्रवक्ता जो बैठे हैं, ये शो मत, फिल्म का शो मत बनाओ इसको टीवी पे, आप काम करने दो इनको। टिकट क्यों नहीं लेके जाते इनको अपने साथ में? नहीं, शिवराज सिंह को और भानु गुट को। अरे फिल्म का, क्या तुम्हारी मोनोपोली है यहाँ पे सारी की सारी? फिल्म उत्तर प्रदेश ऐसा है ये, सुनो, हमारा किसान एकजुट है, हमारा किसान एकजुट है, और जो ये कानून की मांग कर रहे हैं ना, ये किसान के हक की लड़ाई है। जो ये लोग जो ना अब जैसे जगत सिंह जी बोल रहे हैं, ये लोग किसानों में फाड़ डालना चाहते हैं। स्वराज जी हमारे नेता किसानों के बहुत बढ़िया हैं, और जो मांग रहे हैं उस मांग को, और दूसरी बात जो ये तो हाँ, फिल्म का शो चल रहा है चारों तरफ, ठंड में पड़े हैं ना, आप निकल के देखो, अपने घर में बैठे हैं ना आप निकल के देखिए। 15 दिन से किसानों की मांग है सरकार के सामने जाए और सरकार और किसानों के बीच कोई हल निकले। हम नहीं चाहते कि ये तस्वीर बनी रहे, क्योंकि अगर 13 दिन बाद भी अगर किसान इसी तरह से बैठे हैं, उसका तो समाधान निकालना पड़ेगा सर। आज 15 दिन सर, यहाँ पर जब मैं आई हूँ, मैंने किसानों से बात की है, कई दिन से वो यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि कोई समाधान निकले। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट, समाधान तो आपको देना पड़ेगा, समाधान देना पड़ेगा संजीव उनियाल जी। जी, समाधान किसान लेगा। मैं शौर्य जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक मिनट। कोई पार्टी वाले हैं, ये पार्टी वाले कुछ नहीं करेंगे। जो ये करने की बात क्यों नहीं? स्वराज जी भी वही मांग कर रहे हैं जो किसान कर रहे हैं, और किसानों का नहीं, तो कौन करेगा? बार करेगा कौन? फिल्म का आप कह रहे हैं ये नहीं करेंगे, घर से निकल के बाहर आ जाए, करेगा कौन? 15 दिन से आपस में तो करना पड़ेगा ना सर, मिलकर करना पड़ेगा। मैं बार यही कह रही हूँ। मैं एक बार मैं फिर से तस्वीर दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना सभा चल रही है, इसीलिए सुनिए, मैं एक बार मैं तस्वीर दिखा दूं। ये पूरी दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीर, और देखिए किस तरह से एक तरफ जो है वो पूरी तरह से यहाँ प्रार्थना चल रही है, इसीलिए मैं बहुत आराम से, शांति से इस वक्त तस्वीर दिखाऊंगी। सब लोग प्रार्थना में शामिल हैं, इसीलिए मैं अभी जाकर किसानों से बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि सड़क देखिए एक तरफ की जो आने वाली है, वहाँ पर सारे किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, और वो ये आज कह रहे हैं कि हम नहीं हटने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मांगों पर बात करो, वरना हम नहीं हटेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, समाधान क्या है संजीव उनियाल जी? जो किसान यहाँ इतने दिन से बैठा है, उसे आपको समाधान देना पड़ेगा संजीव जी। वो कह रहे हैं, उनको या तो आप आश्वस्त कीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं जी, बोलिए संजीव जी। सुचारिता, 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। इस सरकार की संवेदनशीलता तो है ही है, वास्तव में किसान का एहसान हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता, परंतु आज पक्ष जिस तरीके से अपनी बात को रखने के लिए ये चारों तरफ के बॉर्डर को सील करके किसान अड़ गए हैं। आप देखिए, हमारे पैनल पर भी एक किसान है, वो क्या बात कर रहे हैं, वो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं अपने आप में। क्या इस बात को सही तरीके से रखने का हम क्या इनिशिएटिव नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते हम इनिशिएटिव? और ये देश वो है, जब भी कोई अन्न ग्रहण करता है उससे पहले भी भोजन मंत्र होता है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएं, हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें, हमारा देश, हमारी जाति और हमारा शरीर स्वस्थ बने। इस तरह की भावना रखने वाला ये देश क्या किसान के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और खास तौर से ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री, जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो कि लगातार जमीन से जुड़ी रही है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसीलिए मैं मातृ जी के पास जा रही हूँ। देखिए मातृ जी, मैं संजीव जी यही बात मैं कह रही हूँ कि जो किसान हम सबकी थाली सजाता है, उसकी थाली छिन जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा। और अगर वो ये कह रहे हैं तो उस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ राजीव जी, या तो आप बात से आश्वस्त करिए, या वरना वो 12 और 14 तारीख को फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। मातृ जी, जो प्रस्ताव भेजा गया
जो प्रस्ताव भेजा गया है उससे क्या परेशानी है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव पे किसान विचार कर रहा है, और किसान, अगर सरकार 2 कदम हटने के लिए तैयार है, किसान भी 2 कदम हटने के लिए तैयार है। लेकिन रही बात किसानों की, जैसे अभी ये सोफा सेट पर बैठ के अपने घर से डिबेट दे रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन है ये, इंडिविजुअल नाम ले रहे हैं। अगर ये इतने बढ़िया है, खुद जाते वहाँ जी, और ये घर पे जैकेट पहन के घर बैठे हो, टिकैत साहब रोड पे लेट रहे हैं उसी दिन से, 15 दिन हो गए आज, वहीं पुल के नीचे वहीं किसानों में बैठ के खाना खा रहे हैं। मास्टर शिवराज सिंह रोड पे लेट रहे हैं, नंगे अर्धनग्न, ये ऐसे जाकर। मातृ जी, मैं तो यहाँ आई हूँ, मैं तो यहाँ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जहाँ मौजूद हूँ, वहाँ किसान बहुत दिन से बैठे हैं सर। आप तो तब भी कमरे में बैठे हैं, यहाँ तो ये खुले आसमान में बैठे हैं सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हमें विपक्ष का सहारा भी नहीं चाहिए। और हम भी आपके लिए हम लेके आए थे, बीजेपी को हम लेके आए थे। पिछले 70 साल से बीजेपी नहीं आई थी, पिछले 70 साल से बीजेपी नहीं आई थी। देश का किसान, देश का 75% किसान बीजेपी को सरकार में लाया था। देखिए मातृ जी ने मातृ जी ने जो बात कही है राजीव जी, उस पर गौर करिए, उस पर गौर करिए। मातृ जी कह रहे हैं सरकार 2 कदम चलेगी, हम भी चलेंगे, लेकिन हमें समय दीजिए। बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं है। रही बात एमएसपी की, मैंने इसीलिए आज इस मंच पर किसान, मेरे इस मंच पर इसीलिए किसान नेता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी बात से ही बात आगे बढ़ेगी। सुन लीजिए, एक मिनट मातृ जी, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं रमनीक जी के पास जाऊंगी। बोलिए मैडम। अगर एमएसपी पे कल की जो गृह मंत्री जी से जो वार्ता हुई है, और एमएसपी का विरोध किसान तीनों कानून कैंसिल करने पर जोड़ा हुआ है, उसमें देखो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे ज्यादा ज्ञान, बस सीधी सी बात अपनी भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ। नेशनल चैनल है, देश का सबसे नंबर 1 चैनल है आपका। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ये एमएसपी जो लागू करने के मूड में है सरकार, वो धान पे नहीं कर रही, वो चावल पे कर रही है। चावल पहले आता है या धान पहले आता है? मैडम सरकार ये बता दे, एमएसपी चावल पे नहीं, धान पे क्यों नहीं? मातृ जी, ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये जो आप बातें बता रहे हैं, आप धान की, गेहूं की बात बता रहे हैं, ये सब बातें तो बातचीत में और चर्चा में ही आगे होंगी। मेरा सीधा मानना है कि अगर प्रस्ताव, देखिए कुछ किसान नेता ऐसे आज हमारे मंच पर है, रमनीक जी, जिन्होंने सिरे से खारिज किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि प्रस्ताव पर विचार करने दीजिए, सोचने दीजिए। इसमें रमनीक जी, यानी मैं कहूँ कि अभी बातचीत विफल नहीं हुई है। चोई साहब, धन्यवाद। पहले तो सुचरिता रहरास का वक्त है, रहरास साहिब का पाठ आपके पीछे हो रहा है, तो आपके माध्यम से सभी भाइयों को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए सुचरिता, अरे भाई सुन लो, मैंने आपको सुना, बड़ी क्षमता, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, बड़े पेशेंस से सुन रहा हूँ। मेरा निवेदन है, देखिए सुचरिता, ये जो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति जी से मिलने गए जो आज प्रतिनिधि, और ये जो लोग बैठे यहाँ पे राजनीति खेल रहे हैं, इनको बरसीम में और इनको मेथी के अंदर फर्क नहीं पता। ये देख के बता नहीं सकते कौन सी मेथी है कौन सी बरसीम है। ये किसानी की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं। इनको जाने से, अरे साहब मेरा निवेदन है प्लीज, फिर आप बोल लीजिए साहब। जी बताओ साहब, मैं मेरा निवेदन है, मेरे को बात मेरी कह लेने दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, मैंने सुना, आपको बहुत पेशेंस से सुना, धैर्य से सुना। मेरा निवेदन है, प्लीज मेरे को केवल 30 सेकंड दीजिए। देखिए सुचरिता, इनको अंतर नहीं पता। वो एक और आगे, वो जो फटे कुर्ते में से जेब में से हाथ निकाल के सलाम करते थे, उनको देखना उनके कुर्ते सही है कि नहीं। देखिए मैं आपको वाज़ेह तौर पे सच्चाई बताता हूँ आज क्या है। सच्चाई ये है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का और देश के किसान का, यदि ये बिल वापस लेने के लिए सरकार मजबूर होती है तो। और मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने ये बिल लेके आई है, सोच समझ के लाई है, बिल वापस नहीं जाने चाहिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। दूसरी बात, जो किसान हठधर्मी पे अड़े हुए हैं वो ठीक नहीं है, हठधर्मी ठीक नहीं है। जैसा कि चोई साहब कह रहे हैं कि धान का, चावल का, चाहे कनक का या और किसी दलहन का, तिलहन का, अगर एमएसपी के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर एमएसपी बढ़ानी है, घटानी है, उसकी बात करनी चाहिए। अच्छी बात है। अभी एक मेरे भाई किसान साथी कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। अरे 8-8 साल बैठे रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहते हैं जी हम 70 बुलाएंगे। अरे तुम जब चेयरमैन थे लागू क्यों नहीं करी? और मैं इन किसानों से पूछना चाहता हूँ, ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, एमएसपी बढ़े। अरे देखिए 1 मिनट सुचरिता, मैं बहुत ऐसे नहीं, ये गलत बात है। या तो आप पूरी बात सुन लीजिए, या बात बिल्कुल रहने दीजिए। मेरे को आपने बुलाया है तो बात तो सुनिए भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी के ऊपर एनडीए ने कितनी खरीद करी और यूपीए ने कितनी खरीद करी, वो देखिए आप। क्वांटिटी भी और रेट भी,
कितना माल उठाया गया मंडियों में से वो भी देखिए, और किस रेट को उठाया गया, आपको अंतर पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि किसान के हितैषी कौन है और किसान के दोषी कौन है। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और बात बताना चाहता हूं, आज दिल्ली के ऊपर सीज है। सीज से मेरी मुराद है, मेरा कहने का भाव है कि दिल्ली के ऊपर घेराबंदी है, और इस बात को बहुत चमकाया जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट या और कुछ राष्ट्रद्रोही एलिमेंट जो है उसको टेक ओवर प्रयास कर रहे हैं, और इस बात को बहुत चमकाया जा रहा है। और गुरुद्वारों के अंदर कहा जा रहा है कि जी हमने 250-300 साल दिल्ली के ऊपर हमने नाकाबंदी लगा दी। अरे भाई, ये मुगलों की दिल्ली नहीं है, ये अंग्रेजों की दिल्ली नहीं है, ये हमारी अपनी दिल्ली है भाई। हमारे अपने चुने प्रतिनिधि वहां पे हैं, हमारा अपना प्रधानमंत्री है, हमारी अपनी सरकार है। कोई अगर समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई बात करनी है, बातों से, बातचीत से हल निकलता है। और मैं आपको ये बता दूं, आज तक मेरे जीवन में जितनी मेरी उम्र हुई, मैं यही सुनता था कि ये मसला कश्मीर थोड़ी ना जो हल ना हो। अरे साहब, जब मसला कश्मीर हल हो गया तो ये कितनी बड़ी चीज है, ये हल नहीं हो सकती। मैं हट धर्मी छोड़नी पड़ेगी, सुचरिता हट धर्मी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपकी कोई मांग है, अपनी जायज मांग रखो। सरकार ने आज भी लिखित में कहा है। अब आगे बात एमएसपी की। मेरे साथ यहाँ शिवराज जी बोल रहे हैं, मातृ जी बोल रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं कहा है परविंदर जी। यानी कि किसान अभी भी बात करने को तैयार है, किसान बात करने को तैयार है। वो अपनी वो जरूर वो अपना हित तो देखेगा ना परविंदर जी, वो अपना हित देखेगा, अपना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि बातचीत डिरेल कर दी। मेरा निवेदन है, अरे सेठी साहब तुम सीधा रह नहीं लो। मैंने अकाली दल वालों की कोई बात नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ये हजारों लाखों करोड़ के मालिक बनके किसान बनते हैं, मैं अकाली दल के किसी प्रवक्ता की बात नहीं सुनूंगा। ये लोग किसान हितैषी नहीं है, ये किसान भी नहीं है, और ना ये अकाली है। अकाली की परिभाषा पहले पढ़िए, आप जानिए पहले अकाली किसको कहते हैं। आप सिख धर्म के अनुयायी हैं, किसानों की यहाँ पे अकाली किसको कहते हैं, बन के बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। यू आर नॉट अकाली, आप झूठे हैं। आपने क्या किया? आप सरकारी चापलूसी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ किसान नेता बिठाए गए हैं, कुछ किसान नेता बिठाए गए हैं। ऐसी देखो अनेक कंपनियां हैं, फरीदकोट के एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, फरीदकोट रोड। इस एड्रेस के ऊपर एक कंपनी हजारों करोड़ लाखों करोड़ के मालिक है आप लोग। अरे भाई, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कैंप में फंसते हैं तो वो जाके बैठ जाते हैं लंदन में अपने महल में। उसके बाद आप उनके मुकदमे वापस लेते हैं। आप दोनों की तो मिली भगत है, कांग्रेस की और अकाली दल की, आप दोनों की मिली भगत है। आप तो कहते हैं एक बार आप राज करिए, एक बार हम राज करेंगे, एक बार पंजाब पे आप राज करिए, एक बार हम राज करेंगे। ये तो आप, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा अकाली दल के नेता की। और मैं एमएसपी की बात बता दूं, आज बात हो रही किसानों की। सर, आप किसानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अकाली दल इज नॉट अ किसान पार्टी। अपने अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ सर, ऐसे लड़ झगड़ कर नहीं निकलेगा समाधान, ऐसे समाधान नहीं निकलने वाला है। इसीलिए थोड़ा उन्हें भी बोलने दीजिए। परमिंदर जी, रमनीक जी, एक मिनट रुक जाइए। परमिंदर जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप तो अड़ गए हैं, किसान नहीं अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव, वो बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ 4 किसान नेता है। अधिकार नहीं है। अकाली दल मुझे लगता है परमिंदर जी इसको एक्ट बनाया, इसको कानून बनाया, आज ये अपने लाभ के लिए पीछे हट गए हैं। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये धोखेबाज हैं। ना ये कौम के हैं, ना ये किसानों के हैं, ना ये पंजाब के। आप सरकार में बैठे, अपना तहसीलदार भेजिए, पटवारी भेजिए, प्रकाश सिंह बादल और सेठी साहब, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आज किसानों की बात हो रही है और आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं। लागू हो। रुकिए। अब अगर क्योंकि किसानों की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मैं दोनों किसान नेताओं से बात कर लेती हूँ। एक बार जगत सिंह जी, एक मिनट ऊपर आप कहते हैं ठीक है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की लड़ाई में कहीं भी पीछे किसान को नहीं छूटना चाहिए, इसलिए किसान की बात सबसे पहले होगी। मैं इसलिए जगत सिंह जी के पास जा रही हूँ। जगत सिंह जी और शिवराज जी, एक मिनट। आपको कोई अधिकार नहीं, आप जगत सिंह जी, तो आप पंथ के हैं, ना आप कौम के हैं, सुप्रीति जी, आप व्यापारी हैं। आप मेरी बात सुनिए, बताइए ना। सुखबीर बादल, सुखबीर सिंह, सन प्रकाश सिंह, ये जो कितनी कंपनियों में डायरेक्टर ये इस आंदोलन को राजनीति में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हमें किसी सुकृति जी, पार्टी की मदद नहीं, ऐसा ना, ये जो किसान है इसको राजनीति में बता लेके आइए। ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, मास्टर बैठा है, ये राजनीति करेंगे जो। नहीं है क्या? ये किसान को मास्टर स्वराज सिंह की यूनियन नहीं किया क्या? ये बताओ। क्यों जी? मास्टर स्वराज सिंह की यूनियन को क्यों नहीं बुलाती है भारत सरकार? ये बताओ तुम। कपड़े उतार कर नंगे हो रहे हैं लोग, क्यों नहीं बुलाते? टिकट को ठेका दे दिया, टिकट तेरी जिम्मेदारी है। क्या मतलब? नहीं, ठेका टिकट को दे दिया, टिकट को ठेका दे दिया सारा। आप कैसे कह सकते हैं? अरे बात सुनो, आज टिकट वालों ने गन्ने की बात नहीं करी अभी तक। क्यों नहीं है?
मैं कल से प्रयास कर रहा हूँ, गन्ने की बात ही नहीं कर रहा तुम लोग। अरे आप जैसे धान गेहूं की बात करते हो। आपको 400 रुपए क्विंटल चाहिए गेहूं, आपको पता ही नहीं है। 400 रुपए क्विंटल चाहिए। हेलो, 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मांगो। आप 400 रुपए क्विंटल गन्ने का 400 रुपए क्विंटल मांगे। एमएसपी की बात सारा ठेका तुमने ले लिया, एकजुट है पूरे, सारे ठेका ले लिया किसान। अरे मैं किसान हूँ, जन्मजात किसान। कोई एकजुट नहीं, तुम स्वराज को कहा जा रहे हो। आप 400 रुपए क्विंटल, 400 रुपए क्विंटल गन्ने की मांग करो। 400 रुपए क्विंटल, 400 रुपए क्विंटल आप बात करो गन्ने की। आपने गन्ने का माथुर जी एक मिनट रुकिए, मैं शौराज जी के पास जा रही हूँ। शौराज जी को सीधे अटैक कर रहे हैं, इसलिए शौराज जी के पास मैं जाऊंगी। मैं एक मिनट मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए सर आप ये समझ नहीं रहे हैं। अगर आप लोग आपस में ऐसे झगड़ेंगे तो आम किसान में क्या संदेश जाएगा? आप तो उनके नेता हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों में एक मत नहीं है तो ये सोचिए क्या मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि सारे किसान एक मत है? ये मैं कैसे विश्वास कर लूं? शौराज जी एक मिनट, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। शौराज जी पहले बोलेंगे, बोलिए। नहीं, सारा किसान एक मत है। सुकृति जी सुनिए, हमें सारा किसान एक मत है। और दूसरी बात, जैसे जगत सिंह जैसे लोग कि सिर्फ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमआरपी नहीं एमएसपी, सबसे नीचे का मैक्सिमम नहीं मांग रहे, मिनिमम मांग रहे हैं, उसको सिर्फ गारंटी कानून बना दो। आधा झगड़ा खत्म उसी में। शौराज सिंह जी बैठे नहीं है। शौराज सिंह 15 दिन से रोड पे, आप सिखाओगे शौराज सिंह जी कहाँ है? आप कहाँ हो? कहाँ बैठे हो आप? कितने दिन रोड पे बैठे हो? जी मैं ये शौराज सिंह जी से मेरा संपर्क है। शौराज सिंह जी से मेरा संपर्क है। शौराज सिंह जी से मेरी बात हो रही है रोज। शौराज सिंह जी से मेरी बात हो रही है रोज। वो तैयार है, वो फैसला करने को तैयार है। शौराज सिंह कभी भी नहीं आंदोलन आज वापिस लेंगे। शौराज सिंह से मैं कहूँगा आज आंदोलन वापिस लेंगे। स्वराज सिंह से मैं कहता हूं आज आंदोलन वापस लेंगे। बिल्कुल आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इस तरीका से हम कोई आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम स्वतंत्र संगठन चला रहे हैं, किसी के कहने से वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। वापस लेंगे, इनकी बात सुन लो। आपके साथ हूं, देश के किसानों के साथ हूं। आप सम्मान से बात करो, सम्मान से बात करो, सम्मान से अपनी। स्वराज सिंह जी सम्मान से बोलिए, सुनिए मेरी बात, आप सम्मान से बोलिए। आप लोग जिस तरह आप सम्मान से बोलिए। आपके देश का दुश्मन आप क्यों नहीं, आप इसमें संशोधन क्यों नहीं चाहते? सुनिए ये बताओ। मैं एक बार राजीव जी के पास जाऊंगी। आपने गन्ने की बात, राजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्विंटल का रेट क्यों नहीं मांगते हो गन्ने का? ठीक है राजीव जी, हमें नहीं सुन पा रहे। मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार जाऊं, मैं संजीव जी के पास जा रही हूँ एक बार। मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों के बीच में एक गुट ऐसा है, धड़ा है, जिसे लगता है कि ये कानून शायद अच्छे हों। एक गुट ऐसा है जिसे लगता है कि हम अभी बातचीत कर सकते हैं। एक ऐसा है जो सिरे से इसे खारिज कर रहा है संजीव जी। यानी कि बहुत स्तर पर इसको समझाने की भी जरूरत है, फायदा और नुकसान समझाने की जरूरत है। शायद वो नहीं हो पा रहा है। सुचारिता, ये बिल्कुल ठीक। सुचारिता, सरकार लगातार कोशिश कर रही है और किसानों के अलग अलग समूह और गठों का एक साफ निकल कर आ रहा है। आपके पैनल पे भी निकल के आया है। एक किसान सज्जन जो कि नेता ना होते हुए किसान है वास्तव में, वो अपने पक्ष को कितनी बाखूबी रख रहे हैं अब देखिए। पर मैं देख रहा हूं कि संवेदनशीलता की वजह से ही सरकार बार बार कदम बढ़ा रही है। कभी अमित शाह करते हैं, कभी तोमर जी करते हैं, कभी जो है वो लगातार उनसे बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। परंतु उनकी ईगो इतनी ज्यादा हो चुकी है कुछ लोगों की, ये किसके सिखाए में आ रहे हैं, जो कहते हैं नहीं या यस और नो। इस तरह से क्या बातचीत होती है? बातचीत के लिए तो हमें कॉमन टेबल पर बैठना पड़ता है, एक साथ बातचीत करनी पड़ती है। चाय के दौर चलते हैं, आप भोजन भी अपना लेकर आते हो, चलो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम इस देश को अन्न देने वाले हो, वो भोजन जो सरकार दे रही है वो भी तुम्हारे द्वारा उगाया गया है। सुन नहीं पा रही हूँ, इसीलिए एक बार मैं रमनीक जी के पास जा रही हूँ। सुकृति जी रमनीक जी के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तो मुझे एक बात सुनिए आप जो है। जी एक मिनट सर, मेरा नाम सुचरिता है जी। एक मिनट सर, आप मुझे सुन रहे हैं? सर मेरा नाम सुचरिता है। मैं एक बार पहले रमनीक जी के पास जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? मैं पहले रमनीक जी के पास जा रही हूँ। एक बार रमनीक जी जी
एक मिनट रमनीक जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब 12 को बॉर्डर जाम, 14 को आंदोलन बड़ा करने की बात हो रही है रमनीक जी, यानी कि ये अभी थमने वाला नहीं है, ये मुहिम बड़ी होने की संकेत किसानों ने दे दिए हैं। अब यहाँ से कदम कैसे बढ़ेगा आगे, क्योंकि सरकार कह रही है हम पीछे नहीं हटेंगे, कानून तो बनेगा, संशोधन जरूर हम कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं हम आंदोलन बढ़ाएंगे। जी सुचरिता, मैं एक बात वाज़े तौर पे समझता हूं और मैं समझाना भी चाहता हूं कि हम लोग सब भारतीय पहले हैं। हमारा फर्ज बनता है भारत बंद नहीं करना, हमारा फर्ज बनता है भारत को बुलंद करना। हमारा काम है भारत को बुलंद करना। अरे ये आप सीज लगा के बैठे हैं, आप रास्ते बंद करके बैठे, किसका नुकसान है? आज आप ये मान के चलिए जो व्यापारी है या जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ आदमी है उसको परेशानी है, नुकसान हो रहा है। कई जगह ऐसे जहां पे मेडिकल सप्लाईज दी जा रही। देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर बातचीत से हल निकलता है तो हमारे को रास्ते खोलने चाहिए, हमारे को रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, हमको भारत को बुलंद करना चाहिए, भारत को बंद नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुचरिता आपके माध्यम से, ये जो बार बार कहते हैं कि एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर में लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी लागू नहीं हो सकती, उसके व्यवहारिक कारण है। और वो कारण मैं आपको एक दो बताता हूं, ऐसे तो अन्य बहुत अनेकों कारण है। सबसे पहले तो ये, जितने किसान भाई मेरे साथ बैठे हैं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाँ में जवाब दीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमने अपने घर में खानी होती है ना, कनक या धान, जो भी हमने फसल अपने घर में खानी होती है, उसके 2-4 किले हम अलग रखते हैं, और जो हमने मंडी में बेचनी होती है वो फसल हमारी अलग होती है। उसमें हम दवाई भी डालते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर भी डालते हैं, उसमें हम सब प्रकार की चीजें डालते हैं। हमारे को झाड़ चाहिए बड़ा, और वो जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जाता है भारत के गरीब के पेट में, भारत के सैनिक के पेट में, जो फौज को राशन जाता है वो यही भंडारण में से निकल के जाता है। तो हम अपने लिए तो अच्छा धान बीजें, अपने लिए तो हम अच्छी कनक बीजें, और जो हमारे गरीबों के पेट में जाना है या जो हमारे फौजी और सैनिकों के पेट में जाना है वो हम कुछ भी बीजें। एक बात, दोनों का रेट एक बराबर नहीं हो सकता। एमपी की जो 300, एमपी की शरबती का हमारी देसी 302 कनक का रेट एक सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा दाना हल्का है, मेरी नस्ल ठीक नहीं है, नस्ल के हिसाब से, दाने के हिसाब से रेट तय हो सकता है। एमएसपी अक्रॉस द बोर्ड कोई सरकार नहीं लागू कर सकती, इस बात के अंदर कोई संदेह मत रखना। और अगर आप इस बात को डिमांड बना के चलेंगे कि यह हमारी प्री कंडीशन है, तो यह प्री कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, व्यवहारिक नहीं। उसका कारण और बताता हूं सुचरिता, अगर ऐसा कानून सरकार ले आई, एमएसपी की गारंटी प्राइवेट सेक्टर में दे दी, तो किसान का धान बिकेगा ही नहीं। जो 1800 रुपए का, 1200 अच्छी तरह से समझाई है बात, बिक ही नहीं सकता, कोई खरीदेगा नहीं, घर में पड़ा रहेगा, कौन उठा के लेके जाएगा? देखिए मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब। बात तो ये है। अब मुझे गजेंद्र जी एक बात बताइए, आप किसान नेता हैं गजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो एमएसपी को लेकर बातचीत हो रही है, किसान को तो पहले भी एमएसपी मिला, कभी पूरा, कभी एमएसपी पर पूरा मिला? सबसे बड़े दुख तो यही रहा है, कभी एमएसपी नहीं मिला पूरा। मुझे तो लगता है आप लोग अब बोल रहे हैं, आपको बहुत पहले बोलना चाहिए था। नहीं आप बोलिए, गजेंद्र जी बोल रहे हैं। ऐसा है, 70 साल से कांग्रेस ने लूटा, 70 साल कांग्रेस ने लूटा, और अब जो कांग्रेस के खिलाफ मोदी जी को लेके आए हैं, और आज जो आंदोलन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी जो एमएसपी है वो गारंटीड तौर पर लागू करें, उसे कानून में लाया जाए, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये खत्म की जाए। अभी एक भाई बोल रहे हैं जो अब 2 तरह का धान बीजेपी लूट रही है। सुनिए सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तो ये आवाज तो पहले, बहुत पहले उठानी चाहिए थी आपको। एक किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, उसे कम पर अपनी खरीद बेचनी पड़ रही है, ये आवाज पहले क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? और इसका लेना देना मुझे बताइए जी। हाँ बता दे, 2013 में राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने हमारा समर्थन किया था। उस टाइम पे भी हमने बोला था राजनीतिकरण हम नहीं करेंगे, और आज कैप्टन अरविंदर सिंह की बात होती है, कभी कांग्रेस की बात होती है, कभी डिबेट में पार्टियों को लेकर आया जाता। हमारे नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल भी बोल रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ बात बनेगी, जब अमित शाह जी के यहाँ जा रहे थे। और आज हमारा 14वां दिन है, रोड पे पड़े हुए हैं ये लोग, हमारे देश के जो हमारा युगा हुआ अन्न खा रहे हैं, ये लोग
हमको यो कभी तो साहब जरूरत क्या है, गजेंद्र जी, जरूरत क्या है एक बात बोलने की। मैं आपको एक बात बताता हूँ सुचित्रा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं वही सवाल लेकर परमिंदर जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि इस पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं परमिंदर जी के पास जाकर पूछती हूँ सवाल। परमिंदर जी, किसान को इससे पहले भी एमएसपी के नीचे ही कई किसान है जो एमएसपी के नीचे अपनी खरीद बेचते आए, अपनी जो उपज है उसे बेचते आए। ये मामला आपने बतौर एक सियासी दल पहले क्यों नहीं उठाया, मुझे बताइए क्यों नहीं उठाया? उसका इस कानून से क्या लेना देना, ये भी बताइए। मेरी आवाज बंद करी थी ना, इन सबकी आवाज बंद कीजिए, तभी मैं बोलूंगा। आप हमारी आवाज बंद कर देते हैं और अपने जो आपके कन्वीनियंट के लोग हैं, परमिंदर जी बोलिए परमिंदर जी, आप इनको पहले चुप कराइए ना, चुप कराइए ना। ये सरकारी लोग हैं। रमनीक जी परमिंदर जी को बोलने दीजिए, रमनीक जी परमिंदर जी को बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए। बोलिए ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। पहले ना रमनीक जी को ये बता दूं, ये जो बात हो रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं समझता हूँ ये पढ़े लिखे हैं, ये न्यूनतम मूल्य की बात हो रही है। ये कम से कम निचले मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्वालिटी के साथ इसके ऊपर प्राइस मिलेगा। और दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अश्योर करती है मेरे भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप इंपोज नहीं कर सकते। अरे जिस फसलें बिकवानी है, राजीव जेटली जी वापस आ गए। राजीव जेटली जी का कुछ ऑडियो का दिक्कत था, आप कह दो 2200 में खरीदो। एक मिनट, परमिंदर जी के बाद राजीव जी के पास में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार अब क्या करेगी वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमिंदर जी अपनी बात रखिए, फिर राजीव जी। हाँ, साल से हमारे देश का किसान छोड़ चुका है, एमएसपी सिर्फ 6% मिली है। ये उसी की जो आवाज है 70 साल से चल रही है। अब उसके अंदर देश का जो हमारी सरकार है, मल्टीनेशनल कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए उनके साथ क्या एग्रीमेंट हुए हैं, सरकार का तानाशाही नहीं है। जब देश के अंदर जो किसान है इस परिस्थिति में है, 2.5 महीने से वो धरने पर हैं, उसने एक क्रांति का रूप ले लिया, एक इनकलाब का रूप ले लिया। अब सरकार को, अगर सरकार राजीव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, राजीव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, राजीव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। 12 को दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होगा, 14 को आंदोलन बड़ा होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तकलीफ इस बात की है क्योंकि सुखबीर बादल जी सबसे बड़े आड़ती हैं पंजाब के, और आपको पता सुखबीर बादल जी की जो आड़त है वो उसमें कितनी उनकी टर्नओवर है। उनकी टर्नओवर लगभग 4 फिगर में जाती है, इतने हजारों करोड़ की टर्नओवर है। तो उनकी तकलीफ अलग है, किसानों की तकलीफ अलग है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो हम बात कह रहे हैं, अरे भाई आपके राज्य कौन सी एमएसपी निर्धारित करते हैं? बताइए, बहुत सारे कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वो एमएसपी देते हैं उन फसलों पे जिन फसलों पे भारतीय जनता पार्टी शासित रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बाजरे पर एमएसपी देती है, राजस्थान क्यों नहीं देती? पंजाब उन फसलों पर एमएसपी नहीं देता। पंजाब फर्टिलाइजर, मैं यही बात कह रही थी, मैं थोड़ी देर पहले यही बात कह रही थी राजीव जी कि किसान को तो बहुत पहले से उसे एमएसपी का लाभ कब मिला? एमएसपी से बहुत नीचे उसे अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। तो ये मुद्दा तो बहुत पहले उठना चाहिए था, क्योंकि हम अब किसानों की बात कर रहे हैं इस कानून के मद्देनजर। लेकिन अगर एमएसपी की बात है तो क्या और दौर की बातचीत किसान सरकार से करेंगे? क्योंकि फिलहाल तो 12 और 14 तारीख को आंदोलन को बड़ा करने की बात कह रहे हैं किसान, लेकिन समाधान निकालना बहुत जरूरी है। मेरे साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर से जुड़ने के लिए महाभारत में बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था हमारे पास।